पद्मनगर भावना ऋषि नगर कटला बिल्डिंग के ठीक सामने केंद्रीय माजी मंत्री श्री कपिल पाटिल जी की स्वनिधि की सहायता से समाज सेवक सुमित पाटिल जी की अटूट प्रयास से जनताओं को आकर्षित और अच्छा दिखने वाला सौंदर्यकरण का भूमि पूजन किया गया। इस सौंदर्यकरण की भूमि पूजन में आरपीआई के अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़, समाज सेवक बालकृष्ण कल्याण के भूमेश कल्याण, संजय काबूकर व आदि लोग उपस्थित थे। भावना ऋषि नगर के व कटला बिल्डिंग के स्थानीय जनता इस नए बनने वाले सौंदर्यकरण का स्वागत किए हैं और सुमित पाटिल ने बहुत ही अच्छी तरह से अपना भाषण दिए। आइए देखते हैं। जैसे सुमित पाटिल, संतोष शेट्टी जी और हमारा के और मेरी मिसेस नंदिनी गायकवाड़, हम लोग जब से 5 साल चुन के आए तब से पूरे भिवंडी में किसी वार्ड में इतना काम नहीं हुआ होगा। हम लोग चारों मिल के पूरे वार्ड में इतना काम कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल में काम की जरूरत ही नहीं है। कुछ रखा ही नहीं हम लोगों ने, फिर भी हम लोग नया नया काम निकलते हैं। कहाँ कुछ दिखा, कुछ करना बाकी है क्या? लोगों के दिल में रहता नहीं है, लेकिन हमारे मन में रहता है कुछ करो यहाँ पे। ये समझ के अभी ये दीवार पे है, दीवार पे हम लोग उद्घाटन किया है। एक बड़ा दीवार बनेगा, यहाँ पे शिवाजी महाराज का एक पुतला चित्र रहेगा और मार्कंडे जी का रहेगा, बाबा साहब का रहेगा। और कुछ बैठ के प्लान करेंगे हम लोग। कुछ कम पड़ा है, जिसको लगा अपने कार्यकर्ता बोलो कि भाई ये कम है, तो वो भी कर सकते हैं अपन। अभी तक अपने खासदार साहब ने इतना काम किया था, लेकिन भिवंडी के लोगों को विकास की जरूरत नहीं है। जरूरत हमको है, नगर सेवक को, खासदार आमदार को, हम लोग को जरूरत है विकास करने की। जनता को विकास की जरूरत नहीं है। इस तरह जनता बर्ताव करती है, फिर भी हम लोग बोलते हैं कोई बात नहीं है, हमको काम करना ही है और काम करके दिखाना ही है। नगर के माध्यम से इनको मैं सबको धन्यवाद कहूँगा कि इनके माध्यम से आज जो अपना एक वॉल पेंटिंग का काम यहाँ पे जो होने वाला है, उसमें ऐसे इनको मैं धन्यवाद करता हूँ कि पद्मनगर के अंदर एक सेल्फी पॉइंट जो होने चाहिए, इनके शुभारंभ शुरू हो गया है। आज आप देखोगे कि एक टाइम था कि शिवम धाबिली से लेकर यहाँ पे आने में कितनी समस्या का सामना करना पड़ता था, तो उनके माध्यम से यहाँ का रोड कटिंग हुआ और रोड सीसी हो गया और बाकी भी काम चल रहा है। उनको मेरी गुजारिश रहेगी इन चारों नगर सेवक लोगों को कि पद्मनगर में जो भी कुछ काम रहेगा तो उसमें इधर हमारा भी हाथ बल रहेगा, तो हमारा भी उनको साथ रहेगी, उनके साथ में रहेंगे और ऐसे काम करते रहे। उनको मैं धन्यवाद भी बोलता हूँ और शुभेच्छा भी देता हूँ। आज भावना ऋषि नगर के इस एरिया में यहाँ पे एक वॉल पेंटिंग के भूमि पूजन के लिए उपस्थित हमारे सबके लाडले दादा महेंद्र जी गायकवाड़ साहब, हमारे शिवसेना के उपशहर प्रमुख माननीय संजय काबूकर साहब, मेरे सहयोगी मित्र के जी, हमारे समाज के माननीय भूमेश कल्याण जी और सम्माननीय सभी यहाँ के महिलाएं और युवक। आज यहाँ पे बहुत ही खुशी का दिन है। मुझे लगता है कि पद्मनगर के विकास में एक और, जैसे गायकवाड़ साहब ने बताया कि जब से हम लोग यहाँ पे चुन के आए, गायकवाड़ साहब हो, के जी हो, संतोष जी हो, मैं हो, हम लोगों ने कभी विकास काम में दूजा भाव नहीं किया। देखो, काबूकर साहब हमारे सामने लड़े थे, लेकिन आज वो हमारे साथ में है। तो ये विकास का जो विषय आता है, तब राजनीतिक ये जो सब्जेक्ट है, ये सब साइड में रख के हम लोग सब पद्मनगर वासी, जो भी पद्मनगर के नगर सेवक है, लीडर है, समाज के जो नेता है, सबको साथ में लेके चलने का काम हम लोगों ने किया है। माजी हमारे केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब, जो आने वाले इलेक्शन में, ठीक है, पराभव जीत ये होती रहती है, लेकिन कार्य रुकना नहीं चाहिए। उनकी हमें हमेशा ये है कि बेटा ठीक है, इलेक्शन आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन जो लोगों का कार्य है वो नहीं रुकना चाहिए। उसी की पहल आज ये पद्मनगर में एक 25 लाख रुपए की ये निधि और बाकी के एक 10 लाख रुपए की निधि, ऐसे करके 35-40 लाख रुपए की निधि लेके आज यहाँ पे एक सुशोभीकरण का काम का भूमि पूजन हुआ। उसके लिए मैं प्रथम तो पद्मनगर वासी, भावना ऋषि नगर के सभी जो कार्यकर्ता, गणेश मंडल वाले जो लोग हैं, सामने जो हमारी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के सभी रहवासियों का यहाँ पे साथ था। इसके लिए आज ये काम यहाँ पे महेंद्र जी हो पाया। उसमें हमारे आरपीआई के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। उसके लिए मैं प्रथम तो इन सभी का धन्यवाद देता हूँ। ये यहाँ पे जब रोड वाइंडिंग का जब विषय था, काबूकर साहब ने बताया कि हाथी साइजिंग से लेके राम मंदिर तक, राम मंदिर से लेके समाज हॉल तक और समाज हॉल से लेके साईनाथ पवार और शंकर कमटम शेठ के घर तक जो रोड हुआ, उसके लिए बहुत सारी बाधाएं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोड वाइंडिंग में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आके बहुत सारा हंगामा किया। लोगों ने बहुत कोशिश की कि रोड होना ही नहीं चाहिए,
जैसे भाजी मार्केट का रोड हुआ, उसमें कोविड में वो स्मूथली हुआ, वहाँ पे लोग ही नहीं थे, पब्लिक नहीं थी, रोकने के लिए कोई आया नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ा, हमको लोगों को लेके चलना पड़ा और लोगों को समझाना पड़ा। यहाँ पे जो मटन शॉप थे, जैसे पद्मा नगर की ये एंट्री है और सामने राम मंदिर है, ये जैसे एंट्री अपन शुरुआत करते वैसे मटन के दुकान और वो सब ठीक है, किसी का भी बिजनेस है, वो हमको किसी के धंधे पे पेट पे लात नहीं मारनी है। लेकिन एक होता है कि ये कहाँ पे होना चाहिए, कारपोरेशन की जवाबदारी है कि ये शॉप्स या जो भी भाजी मार्केट वो एक जगह देनी चाहिए कारपोरेशन। तो ये जो जगह दी थी रेसिडेंस एरिया में वो सही नहीं थी। उसके सामने राम मंदिर है, राम मंदिर इससे पहले भी ये हम लोगों ने कोशिश की थी कि राम मंदिर के सामने मटन की शॉप्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ के लोगों ने भी उठाव किया और सभी के मदद से ये मटन के शॉप्स यहाँ पे हटे और उसके अगेंस्ट अभी ये एक सुशोभीकरण का काम यहाँ पे होने जा रहा है। तो मैं माननीय हमारे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी निधि जो थी उसके माध्यम से ये काम हो रहा है और यहाँ पे जो उपस्थित सभी लोग हैं इनका सभी का सहकार्य से आज ये अच्छा काम होने जा रहा है। हमें गायकवाड़ साहब ने और एक सूचना की, यहाँ पे ओपनिंग करने से पहले जो चलचित्र है वो चलचित्र अच्छी तरीके से 3D कैसे हो उसकी जो प्रिंट आउट है पहले उनको भी दिखाई जाएगी, काबूकर साहब को दिखाई जाएगी, बाकी के नगर सेवक को, कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बोला पहले इनको दिखाओ, उसमें कुछ चेंजेस रहेंगे तो अपन कर सकते हैं, अभी अपने पास समय है। और हमारे गायकवाड़ साहब ने और एक सूचना की कि वराल देवी घाट है जहाँ पे गणेश जी का विसर्जन होता है, हमारे बतकम्मा माता का विसर्जन होता है। तो तेलुगु समाज के लोग हो, मराठी समाज के लोग हो या अदर उत्तर भारतीय समाज के लोग, ये सभी लोगों की एक आस्था है कि वहाँ पे एक गणेश घाट अच्छा होना चाहिए, सुशोभीकरण होना चाहिए। उन्होंने भी एक अच्छा सुझाव दिया कि वहाँ पे भी एक वॉल है जो दरगाह के नीचे वाली वॉल है, उसके ऊपर भी अपन कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी निधि लगेगी, गायकवाड़ साहब को मैंने बोला एक 50 लाख रुपए का नियोजन अपन करते हैं, जल्द से जल्द आचार संहिता लगने से पहले वो निधि मंजूर कैसे होगी इसके लिए मैं भी कोशिश करूंगा, उनको भी कहूँगा और काबूकर साहब को भी कहूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये सब अपने ही है। तो इन सभी के माध्यम से आज यहाँ पे पद्मा नगर में विकास हो रहा है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब का मैं धन्यवाद दूंगा, देवेंद्र जी का धन्यवाद दूंगा, माननीय हमारे अजित दादा का धन्यवाद दूंगा कि पद्मा नगर में जितना भी विकास हुआ, जैसे इन्होंने कहा कि 5 साल में जितना कभी विकास नहीं हुआ उतना विकास ये यहाँ पे हुआ, उसके लिए मैं इन सभी का धन्यवाद देता हूँ। और लोगों को मैं अपील करूँगा कि आप लोग सपोर्ट करो, एक अच्छा काम पद्मा नगर में आ रहा है तो अच्छे काम के लिए आप लोगों का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे यशवंत मेघ जी है, वो नहीं है, वो रात में अचानक सातारा गए, लेकिन उनकी भी कोशिश है कि ये काम जल्द से जल्द हो और उनके बिल्डिंग के सामने एक अच्छा नज़ारा, एक अच्छा चलचित्र यहाँ पे दिखे। तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके सभी कार्यकर्ता और बिल्डिंग के सभी रहवासी और भावना ऋषि नगर के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे रुक के ये काम कैसे अच्छा होगा इसके लिए आप सभी प्रयास करें और आप लोग यहाँ पे आए, आपके लिए सबके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और सबका अभिनंदन।